तो क्या मध्य प्रदेश को एक और नया जिला मिलने वाला है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुन्नारदेव को जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश के राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखा है। जुन्नारदेव को जिला बनाने से संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया है और यदि जुन्नारदेव जिला अस्तित्व में आता है तो छिंदवाड़ा लोकसभा में अब 3 जिले हो जाएंगे, जिसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि हर तहसील को जिला बना दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। पिछले 40 साल में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जो विकास किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। जिसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि छोटे जिले जनता की सहूलियत और प्रशासनिक काम को देखकर बनाए जाते हैं। बता दें कि छिंदवाड़ा की 2 तहसील पांडुरना और सौसर को मिलाकर नए जिला पांडुरना की घोषणा 25 अगस्त को की गई थी और 5 अक्टूबर को पांडुरना जिला अस्तित्व में आया था। फिलहाल प्रदेश में 55 जिले हैं। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा की जनता का कमलनाथ जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति झुकाव है, ये अमरवाड़ा ने सिद्ध कर दिया। जो विकास 40-45 साल में 1980 से आज तक कमलनाथ जी ने वहाँ पर किया है और कांग्रेस ने किया है, मैं नहीं समझता कि उसका तोड़ जिले बनाने से या एक आध सीट जीतने से। लोकतंत्र जनता जनार्दन ने कांग्रेस और कमलनाथ जी के परिवारवाद को ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जीता उस क्षेत्र से 2-3 बार हम वो चुनाव जीते, पर फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती अमरवाड़ा विधानसभा का। मध्य प्रदेश में आज के समय में 55 जिले अस्तित्व में हैं। कभी 30 जिले हुआ करते थे, आज 55 56 की तैयारी है। और विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता इस वक्त लाइव। विवेक, लगातार सियासत हो रही है, मध्य प्रदेश में एक और नए जिले बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि प्रशासनिक कसावट के लिए किया जा रहा है, लेकिन क्या समझा जाए कि क्या छिंदवाड़ा की राजनीति में दखल देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले सिर्फ छिंदवाड़ा था और अब उस पूरे संभाग में 3 नए जिले बन जाएंगे। देखिए, छिंदवाड़ा जिले को तोड़कर पहले ही एक जिला पांडुरना बनाया गया, जिसमें सौसर और पांडुरना 2 तहसीलें हैं और दोनों विधानसभाओं को मिलाकर पांडुरना जिला बनाया गया। अब एक बार फिर ये कवायद शुरू हो गई है कि जुन्नारदेव को जिला बनाया जाए और इसके लिए राजस्व विभाग ने पत्र लिखकर जो है जिला कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा है। लेकिन ये पत्र लिखा गया है, जो वर्तमान वहाँ पर मौजूदा सांसद है बंटी साहू, विवेक बंटी साहू, उन्होंने जो है जब वो सांसद नहीं थे फरवरी महीने में 12 फरवरी 2024 को एक सरकार को पत्र लिखा था जुन्नारदेव को जिला बनाने के संबंध में। उसके जवाब में जो है उसका जो राजस्व विभाग ने जो पत्र कलेक्टर को भेजा है जिसमें प्रतिवेदन मांगा है, उसमें जो है बाकायदा उसका जिक्र किया गया है नीचे प्रतिलिपि में कि विवेक बंटी साहू के पत्र क्रमांक 12 फरवरी 2024 के आधार पर, मतलब कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी ये मांग थी कि जिला जुन्नारदेव बनाया जाए। उस आधार पर जो है राजस्व विभाग ने ये पत्र लिखकर कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा है। इस मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि छिंदवाड़ा लोकसभा जिस तरह से अब तक कमलनाथ का गढ़ थी और वहाँ पर कांग्रेस का कब्जा था, कांग्रेस लगातार जीतती थी, लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने फतह हासिल कर ली है, लेकिन बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस पूरे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को अलग अलग जिलों में बांटकर कहीं लोकसभा जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की शंका कांग्रेस को है और यही कारण है कि पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ का गढ़ है और वहाँ जो विकास है वो कमलनाथ जी ने किया है, इसलिए कितने भी भागों में बांटने वहाँ की जनता को दिलों में कमलनाथ बसते हैं। लेकिन अब जो है ये सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में और भी जगह जिले बनाने की मांग हो रही है। यहाँ तक कि हम बात करें बीना में तो आंदोलन शुरू हो गया, खुरई में आंदोलन शुरू हो गया है। बीना की जो मौजूदा विधायक, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ही सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी कि बीना को जिला बनाया जाए, जो निर्मला सप्रे हैं। हालांकि अब तक उनकी इस मांग पर सरकार की तरफ से कोई कवायद शुरू नहीं हुई है, लेकिन जुन्नारदेव को लेकर जो पत्र सामने आया है राजस्व विभाग का, वो जरूर बता रहा है कि राजस्व विभाग ने इस तरफ तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी ये सिर्फ प्रतिवेदन मांगा गया है, इसके बाद बहुत सारी जिला बनाने की प्रक्रियाएं होती है और दावे आपत्ति होते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, पूरी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जिला अस्तित्व में आता है। लेकिन ये प्रारंभिक प्रक्रिया का जो पत्र हमारे सामने आया है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि छिंदवाड़ा में एक और जिला बनाने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 55 जिले हैं और एक और यदि जिला बनता है और कई जिले जो है लाइन में भी, कैसे यदि हम बात करें तो लक्ष्मण सिंह ने चाचौड़ा को जिला बनाने की बात की थी और भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार जब तक कभी भी विवेक देखिए जिला
बनाने की मांग उठती रही है कई तहसीलों को, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जुन्नारदेव वाकई बहुत जल्द अब जिले के रूप में अस्तित्व ले पाता है या नहीं। हालांकि सियासत उसमें काफी हो रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।